तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, यह झारखंड राज्य में बालिकाओं के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का स्कीम है, योजना है। दोस्तों, अगर आपके घर में आप स्वयं अगर लड़की है तो ठीक है, ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर कोई आपकी बहन रहती है, ठीक है, या फिर कोई बड़ी दीदी है, या फिर कोई रिलेटिव है जो लड़की है और 8वीं से 12वीं के बीच में पढ़ाई कर रही है, तो उनके लिए यह बहुत एक अच्छी वीडियो हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको 40,000 रुपये का जो है सहयोग राशि दिया जाएगा पढ़ने के लिए। कितना? 40,000, 40,000। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं यह फॉर्म कैसे भरा जाएगा। मैंने बता दिया है कि यह फॉर्म केवल 8वीं से 12वीं के जो पढ़ने वाले लड़की हैं वही भर सकते हैं झारखंड के। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई माता पिता नौकरी में कर रहे हैं तो नौकरी वाले भी फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, जिसके घर में नौकरी नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो, वह भी फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले ये पूरा का पूरा मैं आपको PDF दे रहा हूँ, 7 पेज का PDF है, इसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको ये फॉर्म भरना है और इस फॉर्म के साथ आपको देना है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका एक फ़ोटो लगेगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपका खाता का फोटोकॉपी लगेगा। किसका? खाता का। ठीक है, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलवा लीजिएगा। चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए, झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र, यहाँ पे अपना एक सबसे पहले फ़ोटो लगाना है। ठीक है, एक फ़ोटो। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, जैसे कि लिखा है आवेदिका का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना होगा। ठीक है, आवेदिका के नाम की जगह नाम दीजिएगा अपना। फिर माता या पिता का नाम या अभिभावक का नाम, अगर आपके माता या पिता दोनों जीवित हैं तो किसी भी एक का नाम दे सकते हैं। माता पिता अगर जीवित नहीं है तो उस कंडीशन में किसी 18 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति को जो आपको जानता है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, ग्राम अपने गांव का नाम दीजिएगा, पंचायत में अपने पंचायत का नाम दीजिएगा, प्रखंड नगर या नगर पंचायत में अपने प्रखंड ब्लॉक का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, प्रखंड का। फिर जिला में अपने जिला का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर बोला गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड, तो ये आपकी जो आंगनबाड़ी की सेविका है वो भर देंगे, ये आपको नहीं भरना होगा। ठीक है, ये आंगनबाड़ी की सेविका भरेंगे और ये फॉर्म भरने के बाद आपको आंगनबाड़ी की सेविका को ही जमा देना है। तो इस फॉर्म के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानकारी आपको आंगनबाड़ी की सेविका दे सकती है। ठीक है, जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है, जैसे किसी का जन्म तिथि 2/2/2006 है तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 फिर 2/2006। ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि जन्म प्रमाण पत्र की संख्या, आपका जो जन्म तिथि यहाँ पे दीजिएगा सबसे पहले 1 नंबर पे, A नंबर पे जन्म प्रमाण पत्र की संख्या। ठीक है, या छाया प्रति, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिएगा संख्या, और नहीं है तो 10वीं का जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, 10वीं का एडमिट कार्ड में रहता है, वहाँ पे आप दे सकते हैं उसको भी। और अगर आप 8वीं या 9वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको मास्टर से मांगना होगा सर्टिफिकेट, वो दे देंगे, वो भी जन्म प्रमाण पत्र के बराबर होगा। और नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप आधार कार्ड को भी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। बस आपको एक बार जानकारी ले लेना है सेविका से। ठीक है, आगे देखते हैं, मतदाता पहचान पत्र की संख्या यानी कि वोटर कार्ड, यदि आपकी उम्र 18 से 19 साल है तब आपको मतदाता पहचान पत्र की संख्या देना है। ठीक है, 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के लिए, सॉरी महिला बोल रहा हूँ यार, सॉरी, लड़कियों के लिए। और अगर आपकी उम्र 18 से 19 साल है ना, तब तो आपको मिलेगा कितना रुपया? 20,000। और अगर उससे कम है और आप मतलब 12वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, 12वीं तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो 5500 2500 करके मैंने बताया कि कहाँ पे कितना मिलता है। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आप 8वीं या 9वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? 2500 रुपया। अगर आप 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ाई करते हैं तो आपको 5500 करके मिलेगा तीनों साल। ठीक है, 5500। और जैसे ही आप 18 या 19 साल के हो जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20,000 रुपया पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा काम मत कीजिएगा इस पैसा से, केवल और केवल पढ़ाई। उसके बाद अगर आप विवाहित हैं फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है फिर भी। तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित पे टिक लगाएंगे, अविवाहित हैं तो अविवाहित पे। ठीक है,
शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित पे। फिर आवेदिका का जन्म क्रम, आप अपनी माता की कौन सी पुत्री है, प्रथम पुत्री हैं या द्वितीय पुत्री हैं। अगर किसी का 2 से ज़्यादा बेटी है तो केवल और केवल 2 ही बेटी का फॉर्म भरा पाया जाएगा जो पहले जन्म लिया है, ठीक है। केवल 2 ही को फॉर्म भर पाएंगे, 2 को से ज़्यादा है तो 3 को, तीनों नहीं भर पाएंगे, 2 ही को भर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको अपना आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड का नंबर इस साइड में लिखना है, इस साइड। फिर है देखिए यहाँ पे आवेदिका का बैंक, पोस्ट ऑफिस, खाता संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आवेदिका का बैंक, पोस्ट ऑफिस, खाता संख्या देना है, अपना बैंक का अकाउंट का नंबर देना है। फिर पोस्ट ऑफिस में गया है तो पोस्ट ऑफिस दे देना है, चाहे पोस्ट ऑफिस का बैंक का नाम है तो जो भी है, ठीक है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों है, बैंक, खाता संख्या, बैंक का नाम, ये सारा कुछ भरने के बाद शाखा का नाम, फिर IFSC कोड, ये सभी आपको पासबुक में मिल जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर चीज़, 4 नंबर में आपको भरना होगा आवेदिका के माता पिता का नाम, ठीक है। आवेदिका के माता पिता की मृत्यु की स्थिति में किसी अभिभावक को आपको अभिभावक बनाना होगा और उसको नाम देना होगा, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या बोला गया है कि माता पिता के अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, माता या पिता, केवल एक का ही नाम दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर में देखिए बोला गया है कि आवेदिका के माता या पिता का आधार नंबर, जिसका नाम लीजिएगा उसी का आधार नंबर दे दीजिएगा। मान लीजिए अपनी माता का नाम दे रहे हैं तो अपनी माँ का आधार नंबर, अपने पिता का नाम दे रहे हैं तो अपने पिता का आधार नंबर, ठीक है। आगे है अभिभावक का नाम, इसमें अनाथ अगर है कोई बच्चा, ठीक है, तो वे अनाथ आवेदिका की स्थिति में बोला गया है कि अभिभावक का नाम ये केवल उनके लिए भरा जाएगा जो अनाथ हैं, ठीक है, जिसके माता पिता नहीं है, केवल वो ही ये 6 नंबर फॉर्म भरेंगे, 6 नंबर सभी के लिए नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर, अभिभावक का आधार संख्या उन्हीं है, दोनों के लिए 6-7 नंबर, अनाथ बच्चों के लिए 6 और 7 नंबर पॉइंट अनाथ बच्चों के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर में बोला गया है कि आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता, किस संस्था से प्राप्त किया है, पूरी जानकारी, जैसे कि अपनी स्कूल का नाम देना है, विद्यालय का नाम एवं पता दोनों देना है। फिर किसी संस्था से मान्यता प्राप्त है, तो जैसे कि झारखंड सरकार के अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैक लिख दीजिएगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक, ठीक है। झारखंड, बस आप जैक झारखंड, जैक रांची लिख दीजिएगा। कक्षा कई क्लास में पढ़ते हैं, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, क्लास का नाम देना है, वर्ग का, ठीक है। सेक्शन किस सेक्शन में पढ़ते हैं, सेक्शन A, B, C, और अगर सेक्शन नहीं मालूम है तो, और आपके स्कूल में सेक्शन नहीं है तो सेक्शन A लिख दीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर देना है, अपना क्लास रोल नंबर। आगे देखते हैं तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, क्रम, वर्ग, ठीक है। तो देखिए वांछित लाभुक वर्ग का टिक लगाएं, बोला गया है कि लाभुक वर्ग पर टिक लगाएं। कक्षा 8 में नामांकित बालिका, कक्षा 9 में नामांकित बालिका किस में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, 9 में पढ़ते हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, 10वीं में पढ़ते हैं तो इसमें, 11वीं में इसमें, 12वीं में इसमें, और अगर आपके 18 से 19 साल हो गई है तो इसमें, ठीक है। ये जो भी है आप उसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर है आवेदिका के माता पिता राज्य केंद्र सरकार में अस्थायी निवासी रूप में नियोजित, सेवानिवृत्ति पेंशन, पारिवारिक पेंशन अगर कुछ भी मिलता है तो यहाँ पे बताना है, ठीक है, करने वाले नहीं हों, तथा आवेदिका के माता पिता आयकर, मतलब कि आपका टैक्स, ठीक है, आयकर दाता नहीं है, मतलब टैक्स अगर आपके माता पिता फॉर्म टैक्स भरते हैं, ठीक है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आप अमीर में फिर बन जाएंगे, यह गरीब के लिए है, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए। संबंधित प्रमाण पत्र, तो ये हो गया सारा चीज़। आपको यहाँ पे अगर आपके पास है आवेदिका के माता पिता केंद्र सरकार में अस्थायी रूप से नियोजित हैं या फिर सेवानिवृत्त पेंशन पा रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी थी या रिटायर हो गए हैं पेंशन पा रहे हैं, पारिवारिक में पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हों, तथा आवेदिका के माता पिता यानी कि टैक्स आय करदाता नहीं हो, संबंधित प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। माता पिता के द्वारा स्वघोषणा में समर्पित किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको साइन भी करना होगा आपके माता पिता को। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, दिव्यांग बालिकाओं की विवरणी यदि लागू हो तो 11 नंबर केवल और केवल वैसे बच्चों के लिए जो विकलांग हैं, ठीक है, जो बच्चे यहाँ विकलांग हैं उनको भरना है 11 नंबर, और अपनी विकलांगता का सर्टिफिकेट भी एगो जेरोक्स करके देना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। 12 नंबर है आवेदिका के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है, अगर आप लिए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं लिए हैं तो नो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सुकन्या योजना का लाभ मिला है तो यस करना है, नहीं मिला है तो नहीं करना है। बोला गया है कि यदि हो तो विवरण दें, 1 से अधिक में चिन्ह लगाएं, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष
कक्षा 1 में नामांकित जो भी थे आप उस समय वो टिक लगा देंगे, ठीक है। और अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसको भरना की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको लाभ नहीं मिला है तो। आगे देखिए बोला गया है कि आवेदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कितने किस्त का लाभ प्राप्त है, ठीक है। तो जितने किस्त का लाभ प्राप्त है यहाँ पे बता दीजिएगा, 4 किस्त, 5 किस्त, 2 किस्त, ठीक है, वो चीज़ आपको बताना है। घोषणा में देखिए बोला गया है कि मैं प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सूचनाएं सही हैं एवं दिए गए किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है। मैं अपना आधार नंबर अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करा रही हूँ, ठीक है, ये भी इन्होंने बोल दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बोला गया है कि आवेदिका के माता पिता का हस्ताक्षर किसी एक का, आपका हस्ताक्षर, जो भरेंगी फॉर्म आवेदिका उनका हस्ताक्षर इधर, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फिर 7 पेज का फॉर्म है, छोटा मोटा फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा भरने में शामिल रहेगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका के माता पिता का स्वघोषणा। यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आपको अभिभावक के रूप में अपने भैया अंकल जो भी हैं उसको देना होगा। जैसे कि मैं, ठीक है, आवेदिका की माता का नाम रहेगा चाहे पिता का नाम रहेगा, माता का ही नाम दीजिएगा, सॉरी माता का ही नाम देना है। आवेदिका की माता का नाम मैं, ठीक है, आप अपनी माँ का नाम, फिर पिता आपके पिता का नाम, ग्राम, प्रखंड, थाना, जिला, ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद की निवासी मैं, सब अभी प्रमाणित करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री, ठीक है, आपका नाम दीजिएगा यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदिका का नाम, ये आपका नाम रहेगा, आवेदिका का नाम इतना मदद करके बताया गया है कि प्रथम पुत्री या द्वितीय पुत्री जो भी है मेरे द्वारा दी गई, अगर आप प्रथम पुत्री हैं तो प्रथम को टिक लगाएंगे, द्वितीय पुत्री है तो दूसरे को टिक लगाएंगे, सही का निशान, ठीक है। द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है, किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा, ठीक है, और आपके माता या पिता का हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला है आपका यहाँ पे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं के लिए, ठीक है, केवल और केवल अनाथ बच्चों के लिए है ये वाला। तो अनाथ बहुत कम होंगे, बाकी सब चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, आवेदिका का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी माता का नाम रहेगा जो डेथ कर गए थे, पिता का नाम जो डेथ कर गए हैं या नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि आवेदिका के पालन पोषण दायित्व श्री जो भी कर रहे हैं आपको उनका नाम रहेगा, पता रहेगा और सौंप दिया गया है। फिर आवेदिका आपका नाम रहेगा, आवेदिका आपका नाम, और जो आपको कर रहे हैं उसका यहाँ पे हस्ताक्षर, बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर, सॉरी यहाँ पे किसी का हस्ताक्षर नहीं लगेगा, यहाँ पे बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, सॉरी छठा यार मैं पढ़ा के नहीं याद आ गया, छठा क्वेश्चन। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आय संबंधी सूचना आप देना है कि आप कितना इनकम कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, इसके बारे में जानकारी देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आय संबंधी। यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन प्रपत्र की कंडिका 10 के आलोक में माता पिता की मृत्यु की स्थिति में पिता का स्वघोषणा पत्र मान्य होगा, ठीक है। माता अगर मर गई है तो पिता की स्वघोषणा पत्र मान्य होगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या भरना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है मैं, अगर माता है तो माता का दीजिएगा, माता नहीं है तब जाके पिता, ठीक है, आपका नाम रहेगा। फिर पिता जो भी हैं उनका नाम रहेगा, आवेदिका का नाम रहेगा। फिर माता या पिता हों जो भी हैं उस पर टिक लगाना है, एवं ग्राम देना है, प्रखंड देना है, थाना देना है, जिला का निवासी हों। फिर आगे बोला गया है कि मैं एवं मेरे पति आयकर दाता नहीं है, यानी कि आप जो हैं टैक्स नहीं भरते हैं। जैसे कि मैं टैक्स भरता हूँ यार मैं टैक्स भरता हूँ, तो मैं अगर वैसे मेरा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, फिर भी जैसे कि मैं यहाँ पर टैक्स भर रहा हूँ, ठीक है, तो यह जो योजना है मुझे नहीं मिलेगा, मेरा बेटे को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं स्वयं अथवा मेरे पति केंद्र एवं राज्य सरकार के नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है। यही बोला गया है कि आप भारत सरकार या झारखंड सरकार की नौकरी नहीं करते हैं, ना ही आप रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि मैं अभी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा जितने भी जानकारी दी गई वो सभी सच है, अगर गलत पाया जाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए बोला गया है कि सावित्रीबाई फुले
किशोरी समृद्धि योजना लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा आपका जो स्कूल में हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, अब उनसे यह प्रमाणित करना होगा। क्या क्या प्रमाणित करना होगा? तो 8वीं आवेदन पत्र की कंडिका 8वीं एवं 9 के आलोक में, पत्रांक संख्या ये वो भर लेंगे स्वयं सही का, ठीक है, दिनांक वो भर लेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे छात्र का नाम रहेगा, जो भर रहे हैं उस लड़की का नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको भरना होगा यह छात्रा विद्यालय के नाम दे रहा हूँ कि इस विद्यालय में कक्षा इतने में, किस कक्षा में पढ़ती है कक्षा यहाँ पे भरना होगा, क्लास भरना होगा, ठीक है, में नामांकित है। फिर इन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधित सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। और यहाँ पे जो है आपका प्राचार्य का नाम रहेगा, वो यह नाम अपना खुद भर लेंगे। विद्यालय का नाम आपको भरना है, ठीक है, प्रखंड का नाम आपको भरना है, जिला का नाम आपको भरना है, और हस्ताक्षर कर देंगे आपके टीचर, ठीक है, जो प्रिंसिपल रहेंगे या हेडमास्टर हैं वो आपके हस्ताक्षर कर देंगे, मोहर मार देंगे, साइन कर देंगे, डेट दे देंगे। उसके बाद ये सारा फॉर्म लेके क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये सारे फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड का जेरोक्स, ठीक है, खाता का जेरोक्स, ठीक, अगर आप 18 या 19 साल के हैं और आपका वोटर कार्ड बन गया है तो वोटर कार्ड का जेरोक्स, अपना जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो, नहीं है तो अपने स्कूल का एक सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, किस क्लास में पढ़ते हैं उसका, ठीक है, 8वीं में पढ़ते तो 8वीं का, 9वीं में पढ़ते तो 9वीं का, 10वीं में पढ़ते हैं तो 10वीं का, 11वीं में तो 11वीं का, 12वीं है तो 12वीं का, ठीक है। एडमिट कार्ड या मार्कशीट जो भी होगा ना आपके पास वो आपको दे देना है। उसके साथ आपके ये सारी चीज़ हो गई, और ये सारा कुछ लेके आपको प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा, भर लीजिएगा ब्लैक पेन से चाहे ब्लू पेन से। उसके बाद फ़ोटो लगा देना है, और फोटो लगाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें अपने गांव की जो क्या बोलते हैं उसको, आंगनबाड़ी में जो सेविका रहती है उसको जाके जमा देना है। अगर किसी भी जगह आपको दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो उनको जाके पूछिएगा, ठीक है, वो आपकी मदद कर देंगे। और हो सकता है कुछ भी अपना खर्चा पानी ले तो दे देना है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी भाग दौड़ करेंगे तो उनका भी हक बनता है यार, मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट मैं जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, एक जो होता है ना अपना एक आदमी होता है ना घर का, बस उसी तरह मैं समझा दे रहा हूँ यार, कि हो सकता है खर्चा पानी वो ले तो आपको दे देना है 100-200 रुपया, बाकी वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो तो वो आप सारी जो सेविका हैं उस सेविका हमसे ज़्यादा जानकारी उन लोग को होता है यार, सच बता रहा हूँ, क्योंकि वे जो है फिर वो बाल विकास पदाधिकारी को वहाँ पे प्रखंड में जमा कर देती हैं फॉर्म को। तो ये सारा चीज़ अब आपको क्या करना है, उनके पास जाकर के सॉल्व करना है। मेरा काम था आपको सूचना पहुंचाना, सूचना पहुंचा दिया। ये स्कीम है, इस तरह के आपको मिलेगा पैसा इसमें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको जो है प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों के अपडेट देते हैं, साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और खौठा का क्लास भी यहाँ पे अब शुरू किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।